क्लास साहब बात थोड़ी सी करेंगे, जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि जी कोई परेशानी, कोई मनफी बात करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान की मईशत इतनी फ्लेक्सिबल है कि ये 130 अरब डॉलर का जो गैर मुल्की कर्जा है ये हम हैंडल कर लेंगे। अब लोगों को अगर देखें तो वो तो नहीं कहीं से भी हैंडल करते हुए नजर आते। पूछ रहे थे लोगों से पहले कि कर सकते कि नहीं कर सकते। आज 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ की मीटिंग थी, मैं भी गया हुआ था, इमरान मगराना साहब, हम इकट्ठे थे, 3-4 घंटे हमने गुजारे हैं। एक पहले वहाँ पे राना महमूद हसन साहब जो हैं सेनेटर, वहाँ पे एक कमेटी थी, पीटीए वगैरह, इनकी ब्रीफिंग थी, यूएस फंड पे थी, ये फ्रीक्वेंसी बोर्ड की थी, बड़ी वैसे उसमें बड़ी डिटेल से पता चला है पीटीए के प्रोजेक्ट्स या दीगर चीज़ें, वहाँ की स्टोरी भी सुनाते हैं। फिर इसके बाद EADA में वहाँ पे सैफुल्लाह अब्रू साहब जो हैं, उनकी कमेटी की मीटिंग थी, वहाँ पे भी ये आई चीज़ें कि कितना पाकिस्तान ने लोन देना है, 130 अरब डॉलर जो है। इंटरेस्टिंगली उसमें बताया कि पाकिस्तान ने अब तक 40 सालों में, मेरे ख्याल 83 के बाद ऑनवर्ड IMF से कोई 19 अरब डॉलर्स के ज़रिए कुछ डॉलर्स इन्होंने लोन लिया है पाकिस्तान ने अब तक, और उसमें से 14 अरब डॉलर वो वापस कर चुके हैं, बाकी रहते हैं, और 4 अरब डॉलर हमने उस पर सूद दिए है। और मुझे पहली दफ़ा पता चला कि अच्छे खासे IMF के ये जो हैं अच्छे खासे वो भी हैं, एक्सपेंसिव ये कर्जे हैं, आपको 4 या 5% तक तो हम गए उनके तो 4 से 5% तक भी आपको वहाँ पे देना पड़ता है, मतलब बाज़ दफ़ा 1.5% भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन। सो मैं उस पर आता हूँ, वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग वो चीज़ें बताई गई हैं कि IMF के कर्जे के हवाले से। तो डार साहब कहते हैं ये तो मसला नहीं है, डार साहब के लिए वाकई कोई मसला नहीं, डार साहब तो ठीक कह रहे हैं। अब डार साहब के 2-4 बातें मैं ज़रा बता दूंगा उनके लिए क्यों मसला नहीं है। बहुत से लोगों को याद नहीं होगा कि जब ये 1999 में हुकूमत गई थी नवाज शरीफ साहब की, और शौकत अजीज़ साहब जब बने थे, वज़ीर ख़जाना बने थे इनकी जगह पर, तो उसके बाद IMF ने हमारे ऊपर कोई उन्होंने $50 मिलियन का उन्होंने हम पे वो किया था, उन्होंने जुर्माना किया था। अच्छा। और पहली दफ़ा पता ये चला था कि उन्होंने कहा जनाब कि ये जो डार साहब हैं, जब ये वज़ीर ख़जाना थे 99 में, इन्होंने जो फिगर जो थे इसके इकॉनमी के हवाले से या बाकी इंडिकेटर्स वो फज किए थे, जेली बना के कुक अप करके इन्होंने IMF को दिए थे, IMF वो लेने के लिए, डील लेने के लिए। IMF ने उस झूठ बोलने पर उन्होंने $50 मिलियन जो है ना, उन्होंने इन पे वो कर दिया था। पाकिस्तान ने इनकी वजह से, इनके दिए हुए फैक्ट्स की वजह से हमारे पे $59 मिलियन जो जुर्माना हो चुका है, इनकी जेब से तो जाना नहीं था, वो तो आवाम ने देना था, दिया। डार साहब से बड़े से बात मेरी बात हुई, मैंने पूछा, उन्होंने कहा जनाब कि शौकत अजीज़ साहब ने जानबूझ के हमें एम्बेरस करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए, इन्होंने खुद ही IMF को कहा था कि फैक्ट्स जो हैं या जो आपको इंडिकेटर्स बताए गए हैं, फिगर ये गलत है। सो उन्होंने कहा जनाब कि शौकत अजीज़ इसके जिम्मेदार हैं कि इन्होंने $59 मिलियन हम पे इन्होंने वो किया है। अच्छा, वो शौकत अजीज़ साहब कहते थे भाई हमने नहीं किया, IMF ने जब स्क्रूटनी की है तो उनको खुद अंदाजा हो गया, तो बच्चे वो भी नहीं बैठे। बहरहाल ये क्लेम था। अब शौकत अजीज़ का कसूर था या डार साहब का, हमें ठुक गई कि वो चेंज नहीं हुए। उन्होंने अभी भी जब IMF प्रोग्राम में हम लेट एंटर हुए हैं, उसकी वजह से जो लोगों को सफर करना पड़ा, उन्होंने अभी भी अपनी रविश बरकरार रखी है। बल्कि उसी वजह से मिफ्ता इस्माइल साहब सितंबर में वो साइन कर रहे थे, उस वक्त कर लेते तो डॉलर 220 रुपए में रुक गया था। इनके साइन ना करने की वजह से 6 महीने डिले किया और बाद में किया, डॉलर आपका 340 तक किया। वो डार साहब की मेहरबानी की वजह से किया था, जल्दी साइन करते तो वो अगर उसमें वो भी होना था, वो नहीं किया इन्होंने, नंबर 1। उसके बाद जब ये डार साहब बने वजीर खजाना 2013 में, एक दिन में इन्होंने 480 बिलियन रुपीस की पेमेंट करवाई थी IPPs को, 480 बिलियन। कोई ऑडिट नहीं होने दिया, कोई प्री ऑडिट नहीं होने दिया। इन्होंने फोटो कॉपीज पे इवन वहां पे 32 बिलियन रुपीस जुर्माना था, वो माफ करवा सकते थे, वो भी उनको पे किया, उनका जुर्माना माफ किया जो उनकी तरफ बनता था। हमारा अपना जो है इन्होंने वहां पर उनको पेमेंट की थी। सो 480 बिलियन जो उस वक्त गए थे और बड़ी इरेगुलरिटीज आई थी, उसमें अख्तर बुलंद राना साहब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान थे, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया था कि आप तो ये पेमेंट कर ही नहीं सकते, हमारे ऑडिट किए बगैर क्लियरेंस हमने देनी थी। इन्होंने आके उस अकाउंटेंट जनरल से क्लियरेंस कराए बगैर या प्री ऑडिट किए बगैर डायरेक्ट स्टेट बैंक से पेमेंट एक दिन में कराई थी, 27 जून को वहां पे करवाई थी। ये इनका दूसरा आ गया। फिर इन्होंने एक लोन लिया था जनाब, 500 मिलियन यूरो बॉन्ड इन्होंने फ्लोट किए थे 2014 में। दुनिया की तारीख का पाकिस्तानी छोड़े महंगा तरीन कर्जा लिया था, 8.25%। डार साहब से जब पूछा गया था भाई साहब ये आपने क्या किया, और बाद में ये पता ये चला था, जिसपे सलीम मांडवीवाला साहब ने भी वो की थी, उन्होंने कमेटी में इंक्वायरीज कर रही थी कि 70-80 मिलियन डॉलर पाकिस्तान से भेजे गए थे, और पता यही चला था कि रूलिंग एलीट के कुछ लोग थे जिन्होंने वो बॉन्ड खरीदे थे। इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमें ब्रेक पे जाना है। हर बड़ी खबर पे ये आ जाते हैं। सो डार साहब का ये कहना ना कि भाई साहब मसला ही कोई नहीं है, डार साहब ठीक कह रहे हैं, डार साहब तो मल्टी मिलियन। इस पे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक क्लास साहब, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। सो जनाब डार
साहब जो फरमा रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डार साहब ने इनमें से एक टक्का भी नहीं देना, ना उनको परेशानी है ना उनको टेंशन है। मैंने आपको 3-4 वाकयात बता दिए कि वो वहाँ से 99 से ऑनवर्ड उस वक्त भी इनकी वजह से $59 मिलियन हमें वो पड़ा। फिर इसके बाद इन्होंने ना 480 अरब रुपए का बगैर ऑडिट बगैर इन्होंने वो करवाए, इन्होंने उनको पेमेंट करवाई IPPs को, उस पर बहुत सारी इरेगुलरिटीज भी हैं। फिर $500 मिलियन का दुनिया की तारीख का 8.25 ये जो था परसेंट था और पूरी दुनिया नहीं ले रही थी। और उस वक्त इसका ये इंडियन वो रिलायंस कंपनी ने लिया था $700 मिलियन, उन्होंने 2.25 पे लिया था। ये एक रियासत हो के 8.25 पे ले आएगा, जिसमें बाद में क्वेश्चन उठे कि ये बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है, डार साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर IMF की डील जिस तरह इन्होंने डिले करवाई एंड वी पेड हैवी प्राइस जो 340 रुपए पे डॉलर वो ले गए थे डार साहब का जी। ये तमाम बातें जो हैं वो रिकॉर्ड पे हैं। बहुत शुक्रिया क्लास साहब, और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।